हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी। तो बेटा आज क्लास 12th में पार्ट 3 आज इस बेस थ्योरम के टॉपिक को हम कवर करने कंप्लीट ही करने जा रहे हैं। तो चलिए जो भी जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको करते हैं, ठीक है। हर्ष सुधरेगा नहीं। तो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले स्क्रीन पे आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद सोल्यूशन में बताता हूँ। इवन इवेंट ये है, मैंने मान लिया हो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। कहता है एक बंदा है, वो 5 में 4 बार सच बोलता है, ठीक है। अब एक पेयर ऑफ डाइस फेंका गया और उसमें कह रहा है वो डबलेट आ गया। मैंने कहा कि डबलेट आ गया, ठीक है। अब आपको ये बताओ सच में ही डबलेट आया था, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ध्यान से समझो, इवन इवेंट क्या है कि बंदा सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, और E2 इवेंट मैंने मान लिया कि बंदा झूठ बोल रहा है। अब वो कह रहा है कि 5 में से 4 बार अगर सच बोलता है तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल आउटकम 5। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्चुअल में ये है क्या, P ऑफ E बार ही तो है, एक तरह से इवन बार ही तो है ये। और बार कैसे निकालते हैं, 1 में से सच बोलने की प्रोबेबिलिटी को घटा दो और बच गया क्या, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास P ऑफ E1 आ गया, P ऑफ E2। अच्छा हमें निकालना क्या था कि उसने डबलेट तो बता दिया, अब ये बताओ सच बोल रहा है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी बेटा, E1, और नीचे क्या आएगा A। अब मुझे बताओ P ऑफ E1 तो ये है 4/5, तो A बाई E1 क्या आएगा। A बाई E1 का क्या मतलब है, देखो E1 इवेंट क्या था, वो सच बोल रहा है। अगर वो सच बोल रहा है तो वाकई में डबलेट आया था। और डबलेट किसी डाइस के पेयर को हम थ्रो करते हैं तो कितने डबलेट्स बनते हैं हमारे पास, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, टोटल 6। और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं बेटा, 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ A बाई E1 की। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद P ऑफ A बाई E2 क्या होगा। अब हो क्या रहा है, E2 मतलब उसे झूठ बोल दिया, वो झूठ बोल रहा है कि डबलेट आया है, तो आया क्या एक्चुअल में, डबलेट को छोड़ के बाकी कितने बंदे कितने नंबर्स बच गए हमारे पास सैंपल स्पेस में, 30। तो 30/36। इसका मतलब सीधी सी बात ये है, एक बार फिर से समझ लो। E1 इवेंट मैंने मान लिया कि मैन सच बोल रहा है, E2 इवेंट मैंने मान लिया बंदा झूठ बोल रहा है। हम मैन ने रिपोर्ट कर दिया, उसने एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया और वो कहता है कि डबलेट आया है। अब हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी थी कि वाकई में वो सच बोल रहा है। तो जो इवेंट हो चुका उसको मैंने नीचे रख दिया और जो हमें निकालना है उसको मैंने ऊपर रख दिया। तो E1 बाई ए निकालना है, और E1 बाई ए का फॉर्मूला आपको पता है, बेस थ्योरम से क्या होता है बेटा, P ऑफ ऊपर क्या आएगा E1 और इसको उल्टा दो A बाई E1, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी E1 A बाई E1 प्लस E2 और A बाई E2, दैट्स इट। इतनी बात है आपकी। अब सामग्री इकट्ठी करो। सामग्री क्या क्या थी, P ऑफ E1 चाहिए, P ऑफ E1 अगले ने दे रखा है, P ऑफ E2 सीधा सीधा नहीं दे रखा था, हमने 1 में से इसको घटा दिया तो P ऑफ E2 आ गया। क्यों घटाया, क्योंकि या तो बंदा सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, ऐसा तो नहीं है आधा सच बोल दिया आधा झूठ बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा मैथ्स में। मैथ्स में दोनों में से कोई एक ही बात होती है, या तो पूरा सच या पूरा झूठ। तो झूठ सच बोलने की है, तो 1 में से इसको घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। अब बात ये है कि A बाई E1 का क्या मतलब है, इसको दोबारा समझो। E1 क्या था, बंदा सच बोल रहा है। A का मतलब उसने डबलेट ही आया, सच बोल रहा है, और A क्या था, डबलेट। तो वाकई डबलेट आया अगर सच्ची बोल रहा है तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, अगर टोटल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6, और टोटल आउटकम्स हमारा 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। और बेटा अब वो झूठ बोल रहा है, कहता है डबलेट आया, तो झूठ बोला तो डबलेट आया ही नहीं, और डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 30/36। उसके बाद जस्ट आपको इन सबको उठा के उसमें रखना है, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। कैलकुलेशन खुद से करना ट्राई, और आंसर आएगा 4/9। आंसर मैच कर देना। अगर कोई फिर भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो बेटा अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है, एक डॉक्टर है, वो जाता है पेशेंट्स को देखने। अब अलग अलग तरीके से जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है, बस से जा सकता है, स्कूटर से जा सकता है, और कोई इन 3 को छोड़ के किसी और से भी, हवाई जहाज से चला गया, पनडुब्बी से चला गया, डॉक्टर है भाई कैसे भी जा सकता है, ठीक है। तो बड़ा हमारा खतरनाक सा डॉक्टर था ये। बताओ कितने कितने चीजों से जा रहे हैं। तो मजाक को हटते वो रखते हैं साइड में, मैं इवेंट्स मान लेता हूँ। इवन है कि डॉक्टर विजिट बाय ट्रेन, डॉक्टर किससे गया, ट्रेन से। आगे में आपको डॉक्टर विजिट अपने आप खुद से लगा लेना एज इट इज। हम अगला है E2 इवेंट बस से, उससे अगला स्कूटर, और उससे अगला अदर, और इन सब की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आपको दे रखी है। अब क्वेश्चन के अंदर जैसे लाइन में लिख रखा है आपको कि ट्रेन, बस, स्कूटर एंड अदर बाय 3/10, 1/5, 1/10, 2/5, और फिर वर्ड एक यूज कर रखा है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये बेटा, पहले जो ट्रेन बोल रखा है तो पहली वाली जो यहाँ प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/10, ये किसकी होगी, ट्रेन की। ऐसे ही जो बस बोल रखा है सेकंड नंबर पे, तो 1/5 किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, बस की। और ऐसे ही चारों की बात चल रही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं डॉक्टर विल लेट। अगर डॉक्टर लेट हो जाए, अगर वो ट्रेन से आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मैं ए इवेंट मान लेता हूँ डॉक्टर लेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, A/1 निकाल सकता हूँ। निकालना क्या दे ही रखा है उसने, कितना दे रखा है बेटा, 1/4। कि अगर डॉक्टर ट्रेन से आया तो उसकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। उसके बाद A/2
अगर बस से आ रहा है तो 1/3, और अगर स्कूटर से आ रहा है तो 1/12. ओहो, स्कूटर से जल्दी पहुंच रहा है ये। और A/4 But if he comes by other means of transport, हम्म then he will not be late. अच्छा, वो ये कह रहा है अगर अदर मीन से आए ना, इसके अलावा इन तीनों के अलावा किसी और भी तरीके से आ सकता है, गाड़ी से या किसी भी चीज से, तो ये लेट ही नहीं होगा। लेट नहीं हुआ तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। लेट हुआ ही नहीं, लेट हुआ ही नहीं तो अगले की प्रोबेबिलिटी क्या है? लेट होने की 0। अब ऑप्शन When he arrives, he is late. अगर वो गया तो वो लेट हो गया, तो मतलब मैंने ठीक लिया था ए इवेंट हमने यही लेते ना जो हो चुका, तो वो डॉक्टर विल लेट। What is the probability डॉक्टर that विल तो नहीं लिखेंगे हम, डॉक्टर हैज लेट लिख देते हैं। बाकी इंग्लिश है भाई, देख लिया तुम लोग, मतलब हो चुका इसीलिए मैंने पास्ट का यूज किया, या प्रेजेंट परफेक्ट बोल लो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? that he comes by train? वो ट्रेन से आई, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। ट्रेन वाला कौन सा था? इवन। अच्छा, लेट हो चुका है, लेट हो गया तो उसको नीचे रख दो, और जो निकालना है किससे लेट हुआ था, ट्रेन से, तो ऊपर रख दो। फॉर्मूला वापस से वही, पी ऑफ इवन इंटू ए बाई इवन। कौन सा फॉर्मूला है बेटा ये? बेस थ्योरम। अपॉन में टोटल पी ऑफ ए बाई इवन। अब ये थोड़ा लंबा चलने वाला है, पी ऑफ ई टू ए बाई टू। कहाँ तक चलेगा ये? पी ऑफ ई थ्री ए बाई थ्री, पूरा लिख दें, पी ऑफ ई थ्री पी ऑफ ए बाई थ्री प्लस पी ऑफ ई फोर इंटू में पी ऑफ ए बाई ई फोर। अब ये दिखने में तो 4 है बट है 3 ही, क्यों? क्योंकि ए बाई फोर की वैल्यू कितनी है अपने पास? 0। वहाँ 0 रखेंगे, वो चौथी टर्म तो वैसे ही खत्म, तो इन सामग्रियों को रखें अपनी जगह पे। तो देयरफॉर पी ऑफ E1 अपॉन में ए इज इक्वल्स टू E1 बाई ए। ई पी ऑफ E1 कितना था? 3/10, और ए बाई E1 कितना दे रखा है? 1/4 अपॉन में सेम चीज 3/10 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/10 इंटू 1/12 प्लस 0। सीधा सीधा 0 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ऊपर क्या बन चुका है आपका? 3/40, नीचे क्या बन रहा है? 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/120। अब अगर मैं ध्यान दूं तो 40 भी 120 को डिवाइड करे और 15 भी 120 को डिवाइड करता है ना। 15 8 जा 120, तो इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 120। तो 3/40 एज इट इज है। अच्छा, इसमें वो वाली ट्रिक नहीं चलेगी जो मैं बताता हूँ कि दोनों के अंदर एलसीएम सेम आ गया, अब ऊपर और नीचे एलसीएम सेम नहीं आ रहा, तो काट मत देना गलती से भी इनको, पहले नीचे एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा सबका? 120। 43 जा 3 जा 9 प्लस 15 8 8 और 120 एक की रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे खुला? अब 3/40, जब आपको पता है फ्रैक्शन के अंदर भी फ्रैक्शन हो जाए तो कैसे खुलती हो, मतलब ए बाई बी और सी बाई डी, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन और न्यूमिनेटर में भी, तो ये कैसे खुलेगा? ए बाई बी को लिख दो और डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या हो जाएगा? डी बाई सी। इस तरह से खुलती है फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैंने रिवाइज भी करा दी, किसी को अगर थोड़े बेसिक्स वीक है तो वो देख सकता है। 9 और 1 10, 10 और 8 18, नीचे 18 और ऊपर 120। 14 1 जा 14 3 जा 3 1 जा 3 6 जा 3 1 जा 3 2 जा। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी? 1/2। सो 1/2 इज योर फाइनल आंसर। तो समझ में आ गया क्वेश्चन? तो बेटा पहला काम आपको वही वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड करें और उसके बाद मेरे साथ सॉल्यूशन को पढ़ समझे। क्या कह रहा है? कहता है एक बंदा है, वो पेपर देने गया, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन थे। अब 3 ही केस बनते हैं। पहला वो उसने आंसर दिए, देना ही है उसको आंसर, तो या तो वो गैस करेगा, तुक्का मारेगा, उसको नहीं जानता वो आंसर को, तो वो क्या करेगा? तुक्का मारेगा। दूसरा तरीका आगे पीछे से पूछ लेगा। तीसरा तरीका ये जानता ही होगा वो क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप लोग पेपर देने के एमसीक्यू क्या करते थे? आता है सर, या फिर दोस्तों के साथ कौन सा है ना, या फिर जब बिल्कुल टाइम नहीं बचता, टीचर सर पे खड़ा है कि ला भाई शीट पकड़ा दे, तो क्या करते थे? अक्कड़ पकड़ मम्मी वो। तो ये 3 ही केस बनते हैं, गैस, कॉपी और नोट्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब हुआ क्या, उसका लक कितना बढ़िया था कि वो आंसर करेक्टली हो गया। आंसर क्वेश्चन करेक्टली, ठीक है। वो बोल रहा है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पढ़ो आप कि एग्जामिन आंसर क्वेश्चन करेक्टली। आपको बताना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, यही बताना है आपको। तो एक्चुअल में आपको बताना क्या बेटा? पी ऑफ E3/E, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऐसा मैंने क्यों कहा? देखो
वो कह रहा है आंसर करेक्टली कर चुका वो, जो जो हो चुका उसको नीचे रखो। अब हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की बतानी है कि वो वाकई में उस क्वेश्चन का आंसर जानता था। अब क्वेश्चन का आंसर कोई इसमें जानता है, थर्ड इवेंट के अंदर, तो E3 ऊपर आ गया। ठीक है, अब आप बेस थ्योरम लगाओगे तो क्या बनेगा, P ऑफ E3 और P ऑफ A बाई E3 अपॉन में P ऑफ E1 A बाई E1 प्लस E2 A बाई E2 प्लस E3 A बाई E3। ये करना है। तो सामग्री को इकट्ठा करें, क्या क्या थी, P ऑफ E1, P ऑफ E1 अगले ने दे रखा है, कितनी है 1 by 3, 1/3, E2 1 by 6. 1/6 और E3 We go and if for the probability that his answer is correct, even that नहीं, he go- P ऑफ E3 नहीं दे रखा ना, No, sir. तो कोई बात नहीं, इन दोनों को जोड़ो और 1 में से घटा लो, वो E3 आपका, है ना, क्योंकि भाई ऑप्शन ही हमारे पास 3 है, वो तीनों को जोड़ दो, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बनती है 1। सो 1 माइनस P ऑफ E1 माइनस P ऑफ E2, तो इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम ले लूं तो क्या बना 6, 6 माइनस 2 माइनस 1, तो 3/6 दैट इज 1/2। समझ गए मेरी बात, सोल्व कर लिया हमने। अब बात आती है A/E1 A/E2 और A/E3 की, तो वो भी लिख लेते हैं हम। A/E1 क्या दे रखा है, क्या बोला वो 1 by 8, sir. 1/8, A/E2 Good result, sir. दे रखा होगा कॉपी, सर ये इवन तुम गैस का आंसर है, Guess करा सर ये कॉपी का होगा हाँ कॉपी का है सर। अच्छा ये कॉपी का है ये 1/8, तो वैसी बात है भाई। एक बात बताओ, तुम्हारे पास 4 MCQ है और गैस करना है, तुक्का मारना है, तो ठीक कितना होगा 4 में से 1, तो फेवरेबल आउटकम क्या आ गया 1, और टोटल आउटकम कितने हैं 4, तो 4, ये आपकी 1/4 क्या है। अगर तुक्का मारोगे, तुक्का मारने में एक ही ऑप्शन तो ठीक मिलेगा, और टोटल ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास 4, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1 और टोटल आउटकम कितना हो गया 4, तो तुक्के मारने की प्रोबेबिलिटी आपको खुद से बतानी है। अच्छा एक बात और देखो, इस क्वेश्चन से एक सीख मिलती है, क्या कि अगर नकल मारोगे तो सही होने के चांसेस कितने हैं 1/8, और सही खुद से तुक्का मारोगे तो इसके चांसेस कितने हैं 1/4। चांसेस किसके ज्यादा हुए, तुक्के के, है ना, खुद से तो खुद से दिमाग लगाना, तुक्का मार लेना। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा डैम श्योर हो अपने साथी के ऊपर, तब फिर आप देख सकते हो। अच्छा अब चलते हैं A/3, A/3 का क्या मतलब है, E3 का मतलब था वो जानता है आंसर। अब जो वो आंसर जानता ही है तो उसकी ठीक प्रोबेबिलिटी कितनी मान के चले 1, हो सकता है वो और कॉन्फिडेंट हो लेकिन हम उस केस को नहीं लेने वाले, हम यही मानेंगे कि अगर वो वाकई जानता है तो उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, एक ही। तो हमने सारी सामग्री इकट्ठी कर ली, अब सिंपल इसके अंदर क्या करना है, वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन, तो आगे का सोल्व का काम आप कर लोगे, ठीक है। Yes, sir. फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ना मैं खुद कहूंगा कि आप 3 बार जरूर पढ़ना, क्योंकि इतने इतने परसेंटेज का यूज कर रखा है इसमें, परसेंटेज ही परसेंटेज, परसेंटेज ही परसेंटेज, कि कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि E1 किसको ले, E2 को किसको ले। अच्छा E1 कौन सा दे रखा है, E2 कौन सा दे रखा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर एक बार ही पढ़ के क्वेश्चन ट्राई करोगे। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार पढ़ो। फिर अब मैं समझाता हूँ, आप क्वेश्चन को इलेबोरेट करता हूँ, समझो ध्यान से। कहता है एक स्कूल था, उसमें 30% बच्चे ऐसे थे जो रेगुलर थे, या ये कह लो जिनकी 100% अटेंडेंस थी, ठीक है। तो मान लेते हैं एक स्कूल के अंदर 100 बच्चे हैं, 100 में से 30 बच्चे कैसे हैं, रेगुलर, और ये बाकी जो बच्चे 70 ये कैसे हैं, इरेगुलर, ठीक है। मैं लेट लेके चल रहा हूँ समझाने के लिए आपको। अब इन 30 में से 70%, 30 का कितना 70% बच्चे क्या है, 70% ऑफ 30, इनके कैसे नंबर आएंगे, ए ग्रेड, और इन 70 में से खाली 10% के कितने आएंगे, ए ग्रेड। तो भी ऐसी बात है भाई, जो इरेगुलर रहेगा उसका ए ग्रेड कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। वो बच्चा हो सकता है बाहर कहीं ट्यूशन पे या कहीं ना कहीं रेगुलर है, बट 10% वाला, लेकिन बाकी जो 90% बच्चे हैं 70 के, वो सब कैसे बच्चे थे, इरेगुलर थे, ना वो स्कूल में पढ़ना ना उनको घर पढ़ना। तो जब ये पढ़ ही नहीं रहे तो इनके ग्रेड्स अच्छे कहाँ से आ जाएंगे। तो बेटा ग्रेड अच्छे लाने हैं तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी आपकी, स्कूल में भी जहाँ पे आप पढ़ रहे हो कहीं पे भी, बस डेली का डेली पढ़ो, ठीक है। इससे बैकलॉग नहीं होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रहेंगे, ठीक है। तो आप भूलोगे नहीं चीज़ों को जल्दी से। तो अब आपको ये बताना है, हाँ अब साल के आखिर में रिजल्ट जब तैयार हुआ, वो ये सारे बच्चे बैठे हैं 100 के 100, इनमें से एक बच्चे को उठाया, और ये बच्चा बहुत खुश था। खुश क्यों था, एक grade. क्योंकि इसका ए ग्रेड आ गया। कैसे ग्रेड आया इसका, ए ग्रेड आ गया। अब आप ये बताओ
ये बच्चा इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये रेगुलर बच्चा था, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मेरे को लगता है भी आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम इवेंट्स को बनाते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं इवन इवेंट को क्या नाम दूं, आप लोग बताओ पहले, बोलो जी। इवन इवेंट क्या नाम दे? बच्चा कैसा था? 100% अटेंडेंस वाला, Yes, sir. है ना। स्टूडेंट इज रेगुलर बोल लो, या रेगुलर ना बोल के आप किसका यूज करो, 100% अटेंडेंस का। क्यों किया मैंने ये यूज 100% का? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सारा काम ही किस पे चल रहा है, 100% अटेंडेंस। बात तो सेम है, 100% अटेंडेंस है तो बच्चा कैसा है, रेगुलर है। तो दोनों बात तो सेम है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारी इस फॉर्म में है, तो दिस वर्ड इज मोर अप्रोप्रिएट देन दिस वर्ड। E2 इवेंट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इज इरेगुलर, रेगुलर नहीं था। तो कितने बच्चे रेगुलर थे बेटा, 30%। परसेंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। कितने इरेगुलर थे, जो बच गए 70। अजीब सा स्कूल था, बच्चे ही नहीं आ रहे। अब बात आती है ए ग्रेड की। जो बच्चा उठाया था हमने लास्ट में, जो बहुत ज्यादा खुश था अभी थोड़ी देर पहले, वो उसकी क्या आई थी, स्टूडेंट गेट्स ए ग्रेड, स्टूडेंट गेट्स ए ग्रेड। अब आपको A/E1 दे रखा है। क्या कह रहा था, 30% जो बच्चे थे इनमें से 70% कैसे हैं, जिनके ए ग्रेड आएगा, 30 वालों का 70%। तो 70/100 A/E1 आ गया, ठीक है। A/2 की बात करूंगा तो क्या बनेगा बेटा, 10, खाली 10% थे इन 70 के, तो 10/100। क्लियर है इतनी बात? आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है E1/E। बच्चे के ए ग्रेड आ गया, सच दैट वो कैसा था, रेगुलर था। तो आप अच्छा, अब बेस टेन लगाते हैं, P(E1), P(A/E1). अच्छा, ये मैं बार बार क्यों लिखता हूँ, ताकि आपको भी याद हो। मैं लिखूंगा तो आपकी फिर रिवाइज हो रही है, चाहे आप खुद से लिखो ना लिखो, तो याद रखना आपको खुद से भी लिखना है। और मैं जो बोलता रहता हूँ, बोलता क्या रहता हूँ, क्वेश्चन समझाता रहता हूँ, उसको ढंग से समझना है। कई वीडियो स्किप कर रहे हो। क्लियर? रखें वैल्यूज, सामग्री को रखें। तो इसके बाद का कार्यक्रम यहाँ पे है हमारा, 30/100 इंटू में A/1 70/100 अपोन में 30/100 इंटू 70/100 प्लस 70/100 इंटू 10/100। तो 30 इंटू 70/10, हाँ 10,000 लिख दूँ। और यहाँ पे 70 इंटू 10/10,000। कैसे लिखने में कोई दिक्कत है? नहीं है। यहाँ ऊपर भी 10,000 बने, नीचे भी 10,000 10,000 उड़ाऊँ इनको, ट्रिक काम आएगी अपनी। 7 थी ये बेटा 21 और 2000 2100। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 2100 प्लस 700, तो कितना हो गया, 2800। 20 से 20 गए, 7 थी 21, 7 चौक 28, so आंसर इज 3/4। तो ऐसा बच्चा जिसकी ए ग्रेड आया और वो इस ग्रुप से मिलेगा, इस बात की चांसेस कितनी है, 3/4, ज़्यादा चांसेस है इसकी। क्लियर? और आपको ये पूछता कि ऐसा बच्चा जो इस ग्रेड से आता और उसकी ए ग्रेड, तो बेटा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना, मज़ेदार बनाते इस क्वेश्चन को। एक लड़की थी, ठीक है, लड़की को सपोज इतना भी नहीं करना, ध्यान से समझो। इसके मन में पता नहीं क्या आया, एक दिन इसने कहा मेरे पास एक डाइस है और कुछ सिक्के हैं। तो इसने सबसे पहले इस डाइस को रोल कर दिया, ठीक है, मान लो ये डाइस था अपना, इसको रोल किया। अब डाइस में क्या क्या चांसेस है, 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। अब इसके मन में आया कि अगर मेरे पास 1 या 2 आता है तो मैं क्या करूंगी, 3 सिक्के 3 टॉस करूंगी, 3 टॉस ऑफ अ कॉइन। कॉइन को 3 बार उछालूंगी, और कॉइन को 3 बार उछालते हैं हम तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बनता है, 2⁻3, दैट इज 8। ठीक है, अब उसके सैंपल स्पेस भी लिख लेता हूँ मैं, क्या क्या होंगे बेटा, HHT HHH, फिर HTH HHT THH HTT और THT TTH और TTT। दीज आर द सैंपल स्पेस। देख लो 8 हो गए ना, 3 3 6 और 2 8, ठीक है, कंप्लीट हो गई। ये सैंपल स्पेस बनेगा इसका 3 कॉइन को टॉस करने का। आपको बता भी 11th में भी पढ़ा है हमने, 10th में भी पढ़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, फिर ये कहती है अगर मेरे पास 3 से लेकर 6 तक में कुछ आया तो मैं एक बारी कॉइन को टॉस करूंगी, फर्स्ट एक ही टॉस, और एक टॉस में क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इतनी बात समझ में आई? तो सबसे पहले क्या कर रही है मुझे बताओ, ये गिट्टा उछाल रही है,
मतलब डाइस रोल कर रही है, हमारे यहाँ गिट्टा बोलते हैं। तो डाइस रोल कर रही है, तो डाइस में 1 और 2 आया तो ये क्या करेगी, 3 कॉइन टॉस करेगी। ये बात की बात है, पहला काम जो कर रहे हैं वही हमारे क्या होते हैं, इवन इवेंट और E2 इवेंट। तो आपको इवन E2 इवेंट पता चल गए, तो आप जब विजुलाइज करोगे ना चीज़ों को, तो आपके पास क्लैरिटी मिलेगी कि किसको इवन नाम दे, किसको E2 नाम दे। जो सबसे पहले इवेंट हो रहा है वही क्या कहलाएगा, इवन और E2। सो इवन इवेंट क्या लोगे, इवन इज द इवेंट गेटिंग 1 और 2 इन थ्रोइंग अ डाइस। एक ही डाइस को थ्रो कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, पी ऑफ इवन क्या हो जाएगा बेटा, कितने फेवरेबल आउटकम है, 2। टोटल आउटकम कितने हैं इसमें, 6, तो 2/6। क्लियर। E2 क्या दोगे, गेटिंग 3 4 5 और 6, गेटिंग 3 4 5 6 इन थ्रोइंग अ डाइस। सो पी ऑफ E2 क्या मिलेगा आपको, 4/6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं लगता होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है उसने सब कुछ कर लिया, सारे एक्सपेरिमेंट हो गया अपना, और अपने को क्या मिल रहा है, एग्जैक्टली 1 टेल। एग्जैक्टली 1 टेल मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है हमें, एग्जैक्टली 1 टेल। तो जो मिल रहा है उसको इवेंट नाम दे दो, इज द इवेंट वी गेट एग्जैक्टली 1 टेल, सिंगल टेल मिल रहा है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, वो कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 टेल मिल रहा है, तो मुझे ये बताओ कि 3 4 5 6 आया था किस पे, डाइस पे। पर 3 4 5 6 कौन सा इवेंट माना था मैंने, सेकंड इवेंट। तो जो हो चुका उसको नीचे रखते हैं और जो होना है उसको ऊपर। तो ए इवेंट हुआ था E2 के कारण, इस बात को बताना है। आगे बात समझ में, तो कैसे करेंगे, वही अपनी बेस थ्योरम, प्यारी दुलारी थ्योरम। भाई E2 है तो E2 रख दो और इसको रेसिप्रोकल कर दो, A/2 हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे, टोटल E1 A/1 प्लस E2 A/2। सॉरी फॉर द नॉइस, अगर आ रहा है तो, क्योंकि मैं लेक्चर दिन के टाइम रिकॉर्ड करता हूँ तो आसपास रोड पे थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, तो इसको नेगलेक्ट कर देना बच्चों। आगे चलते हैं अपन, मैथ वाले तो ऐसे ही नेगलेक्ट करने में होशियार होते हैं, है ना। लेट करना और नेगलेक्ट करना, ये तो मतलब मैथ वालों के खून में आ जाता है। जो बात अच्छी लगती है उसको लेट कर लेते हैं, जो बात बेकार लगती है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। बेकार नंबर आ गए, नेगलेक्ट, पापा नेगलेक्ट करो इसको, अगली बार लाएंगे, है ना, ऐसे ही कहते हो ना घर पे जाके। तो चलो आगे देखते हो, बात आती है अब A/1 ही निकाल रखा हमने और A/2, दो सामग्री की कमी है हमारे पास, है ना। तो A/1 निकाल लें, देखना यहाँ पे दिख रही है क्या, ये A/1 चेक कर लो, अच्छे से दिख रही हो बस बच्चों को, दिख जाएगी, ठीक है। A/1 का क्या मतलब है, देखो एग्जैक्टली 1 टेल, और इवन इवेंट क्या था, हमें कौन सा थ्रो हुआ है, 1 और 2। तो यहाँ पे चेक करो 1 और 2, मतलब यहाँ पे 1 टेल किस किस में बेटा, 1 2 3, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बाकी सब में तो, या इसमें तो एक भी नहीं है, और बाकियों में इसमें 2 2 2 और इसमें 3। तो टोटल कितनी आ गई, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, 8। तो पी ऑफ A/1 कितना हो गया, 3/। तो ये मेन बात थी, ठीक है, इसलिए मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ, हैशटैग का मतलब है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब सेम बात P ऑफ A/E2। अभी बात बताओ, A का मतलब क्या है, 1 टेल आया। E2 का मतलब नहीं, पहले E2 देखते हैं। E2 के अंदर क्या था, 3 4 5 6, 3 4 5 6 आता है तो हम क्या ये थ्रो करते हैं, खाली एक टॉस। एक टॉस में एक ही हटा सकता है या फिर एक टेल। तो एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 1/2। शाबाश, 1/2। सारी सामग्री इकट्ठी होगी, रखे वैल्यू। P ऑफ E2 की वैल्यू कितनी थी, 4/6, और A/2 की वैल्यू थी 1/2। नीचे E1 की 2/6 और A/1 की 3/8, प्लस में ये वाला ही 4/6 प्लस इंटू 1/2। जो कटता है ना उसको काटो, क्योंकि एलसीएम सेम नहीं दिख रहे मुझे कहीं भी। तो क्या बनाए, क्या करें, 3 1 जा 3 2 जा, इस 2 से ये 2 गया, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। 2 2 2 1 3। तो कुल मिला के क्या बन चुका है हमारे पास, ये 1/3 ऊपर रह गया है, नीचे क्या है भाई, 1/8 प्लस 1/3। 8 और 3 का एलसीएम 24, ठीक है। तो ऊपर तो 1/3 ही है, नीचे बेटा 24 एलसीएम आ चुका। 8 3 24, 3 और 8, 8 और 3 11। कर दे रेसिप्रोकल, बाकी का सोल्यूशन ऊपर कर दूं, यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा।
तो कैलकुलेशन ये है बस हमारी पी ऑफ E2 अपॉन में A इज इक्वल्स टू, कभी कभी ये बोर्ड छोटा रह जाता है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाता है 1/3 इंटू में 24/11, दैट इज, ये कट रहा है 3 8 24, आंसर इज 8/11। एक बार चेक करके बता दो। Yes, sir. Answer is absolutely right and the process is also right, so you can trust on me है ना। और बेटा किसी से भी पढ़ो एक ट्रस्ट और फेथ के साथ ही पढ़ना, ठीक है। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस पर्टिकुलर बेस थ्योरम टॉपिक से, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी से ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर केस स्टडी डिस्कस करनी हुई तो हम कर लेंगे, बट आपको ये ध्यान दो क्या कह रहा है, 3 सिक्के आपके पास तो नहीं है, इस किताब वाले के पास जरूर है। इसकी पहला सिक्का ऐसा है खोटा सिक्का मतलब फेयर कोइन नहीं होता, उसको खोटा सिक्का कहते हैं, ठीक है। ये 2 हेडेड कोइन है, मतलब आगे भी टेल पीछे भी टेल, उछालोगे तो टेल ही मिलेगा, हेड नहीं मिलने वाला, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। बेटा बाइज्ड कोइन है, उससे अगला बाइज्ड कोइन क्या होता है, ये एक्चुअली 2 हेडेड नहीं होता, जरूरी नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि एक चीज के आने की प्रोबेबिलिटी दूसरी चीज से ज्यादा हो। ऑर्डिनरी कोइन के अंदर क्या होता है, दोनों चीजों की आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, जो हेड आएगा उतनी चांसेस में टेल आएगा, जो कि होती है 1/2 या हम ये कह ले 50% चांस है किसके हमारे हेड आने की, और 50% चांस है हमारी किसकी बेटा टेल आने की। बट यहाँ इस वाले कोइन के अंदर क्या है, टेल आने की चांसेस कितनी है 25%, तो बच गया क्या हेड के आने की चांसेस कितने हो जाएंगे 100, टोटल चांसेस तो 100 होते हैं, तो 100 घटा दो कितने बचे 25%, ठीक है। अब अगला है हमारा अनबाइज्ड कोइन, ये तो प्यारा दुलार अनबाइज्ड है, तो इसके में तो हेड भी उतने टेल भी उतने चांसेस 50-50, दैट इज 1/2। तो इवन इवेंट पोज करना। तो बच्चों हम यहाँ पे थे, हमारे पास एक कोइन था 2 हेडेड कोइन, एक कोइन था बाइज्ड कोइन जिसमें टेल आने के चांसेस हेड आने के चांसेस से कम थे, और एक था अनबाइज्ड कोइन जिसमें दोनों चांसेस क्या है इक्वल। अब हुआ क्या, एक सिक्का उछाला गया और जो आया वो क्या आया, हेड आया। अब आपको ये बताना है कि वो एक्चुअल में 2 हेडेड कोइन था इसलिए हेड आया। तो वो 3 इवेंट दिख रहे हैं आपको, ये आपका E1 इवेंट हो जाएगा, ये आपका E2 इवेंट हो जाएगा, और ये आपका E3 इवेंट हो जाएगा। और ये आपका क्या है, ये माइंड मैप है, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। ये आपको समझ में आने के लिए ये सब बातें। अब मेनली फेयरली कैसे लिखोगे, तो लिखोगे लेट E1 बी इवेंट टॉसिंग अ 2 हेडेड कोइन, E2 event tossing a biased coin, and E3 is event tossing a unbiased coin। अनबाइज्ड का मतलब बेटा फेयर ही होता है, ठीक है। अभी बात बताओ, तीनों कोइंस है, तीनों की सिक्के उछालने की प्रोबेबिलिटी सेम है ना, जब हेड आए टेल आए उनकी प्रोबेबिलिटी बेशक अलग अलग है, बट इन तीनों सिक्कों में से चूज करूंगा तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी सेम, इसकी 1/3, इसकी भी 1/3, इसकी भी 1/3। सो P ऑफ E1 क्या आ जाएगा। अच्छा ए इवेंट और बता देता हूँ, ए इवेंट क्या है, गेटिंग ए क्या आया था, It shows head. हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब करते हैं काम आगे का। P ऑफ E1 इज इक्वल्स टू P ऑफ E2 इज इक्वल्स टू P ऑफ E3। ये कर क्या रहे हैं हम, सिक्कों को चूज कर रहे हैं। अब P ऑफ A/1 समझो, A/1 का क्या मतलब है, अब हमने चूज कर लिया हेड 2 हेडेड कोइन। अब इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, आगे भी हेड है पीछे भी हेड है, तो हेड ही आएगा और तू उछा ही नहीं सकता ये। और टेल पूछता तो क्या करते, 0, शाबाश। अब बात आती है अगला A/E2। A/E2 का क्या मतलब है, ये रहा 75/100, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसमें 75/100। अब लास्ट है क्या A/E3 1/2, फेयर कोइन था, फेयर कोइन में तो A/E3। बताना क्या आपको, यही बताना है आपको, है ना। 2 हेडेड कोइन था तो P ऑफ E1 A/E1, नीचे तीनों का सम E1 A/E1, E2 A/E2, E3 प्लस का सम A/E3। तो बेटा अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, सामग्री आपको सारी दे दी है, बना लो क्वेश्चन, कर लो सोल्व, ठीक है। तो मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चंस बड़े हेल्पफुल रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी, और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में भी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।